हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं। आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सामान्य अध्ययन जो 40 क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया है और एग्ज़ाम कब हुआ था? 26/8/2023 को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, और आप लोग को एक तरह से आइडिया मिल जाए कि कॉमन पेपर यानी सामान्य अध्ययन में 40 क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए, फर्स्ट कहता है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कहता है कि 10 वर्ष पूर्व रमेश और राजीव की आयु का अनुपात कितना था? 1:3 था। ठीक है, अब से यानी अभी वर्तमान की बात कर रहा है। वर्तमान से 5 वर्ष बाद अनुपात 2:3 हो जाएगा, तो वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रमेश, रमेश को आर से कोडिंग कर दिया और राजीव को आर ए से कोडिंग कर दिया। ठीक है ना, फिर से लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका आर, ये हो गया आपका आर ए। तो यहाँ पर कहता है कि 10 वर्ष पूर्व, तो 10 वर्ष पूर्व कितना था यहाँ पर अनुपात? 1:3 था। तो यहाँ पर 1:3 कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद कहता है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष के बाद कितना अनुपात होता है? 2:3 हो जाता है। ठीक है, तो अब पूछ रहा आपसे कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। तो अब देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। तो इसका डिफरेंस को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका जो डिफरेंस 1 है तो इसमें मल्टीप्लाई करें, तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर जस का तस रहेगा, यानी ऊपर जस का तस रहेगा, यानी 1:3 ऊपर रहेगा और नीचे आपका कितना हो जाएगा? आपका नीचे अगर मल्टीप्लाई तो 2 दूना कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा और उसके बाद अनुपात यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर फिर 6 हो जाएगा। हम ऐसा क्यों किया? क्योंकि डिफरेंस को सेम करने के। देखिए डिफरेंस यहाँ भी आपका 3 आ गया, इधर भी डिफरेंस आपका 3 हो गया। तो ये डिफरेंस किसके बराबर होगा? जो 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले कह रहा था और 5 वर्ष बाद कह रहा था। तो ये 5 ये 10 दोनों को ऐड करेंगे तो ये डिफरेंस के बराबर 3 बराबर कितना हो जाएगा? 15। तो 1 यूनिट का वैल्यू, यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 3 से इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पर यहाँ कितना आ जाएगा? आपका 5 आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 1 यूनिट का वैल्यू 5 आ गया। अब ये 5 जो है यहाँ पर पुट करेंगे तो 5 का 5 हो जाएगा, फिर 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? आपका 15 हो गया। तो ये 10 वर्ष पहले के आयु का अनुपात है ना। तो अब देखिए यहाँ पर, तो 10 अगर हम इसमें ऐड करेंगे, दोनों में 10 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये वर्तमान आयु का अनुपात निकलेगा। तो 10 जब इसमें ऐड करें तो कितना हो जाएगा आपका? थोड़ा सा कलर चेंज कर दे रहा हूँ। जब 10 इसमें ऐड करेंगे, 10 इसमें तो कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और जब यहाँ पर देखिए इसमें जब हम 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? अनुपात में यहाँ पर 25 हो जाएगा। अब इसको काट दिए तो 5 से ये 3 बार में जाएगा और ये 5 से ये 5 बार में, यानी 3:5। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, तो देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है कि ऑप्शन भी नहीं दिखा पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन देख लीजिएगा, 7, 6.5, उसके बाद 6 दे रखा है। ठीक है, चलिए अच्छे से ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल इजी प्रश्न, देखने में लग रहा है लंबा सा प्रश्न है लेकिन बिल्कुल इजी है। कहता है यदि मैं अपने घर से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्टेशन के लिए चलता हूं तो मेरे गाड़ी में स्टेशन पहुंचने से 7 मिनट पहले ही छूट जाती है, 7 मिनट पहले ही गाड़ी खुल चुकी होती है। ठीक है, कहता फिर कहता किंतु मैं यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता हूं तो मैं स्टेशन पर गाड़ी के छूटने यानी गाड़ी के खुलने से पहले 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तो आपसे पूछ रहा है कि मेरे घर और स्टेशन के बीच की दूरी क्या है। तो इसका देखिए शॉर्ट ट्रिकी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। स्पीड के यानी ये स्पीड कितना दे रखा है? 5 और 6 दे रखा है। दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे। इस तरह का आपको बुक में भी नहीं मिलेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस करके नीचे लिखेंगे। जो 7 मिनट पहले और 5 मिनट जो बाद दे रखा है, ये 5 मिनट पहले और 7 मिनट बाद, दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 12 से यहाँ पर गुना करती है, मिनट में है तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से इसको भाग कर देंगे। 12 से कितना बार में कटेगा? 5 बार में।
5 से 5 कट गया तो आंसर कितना आ गया आपका, यानी घर और स्टेशन के बीच की दूरी कितना हो गया आपका 6 किलोमीटर। देखिए किस ऑप्शन में 6 किलोमीटर, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पी और क्यू का औसत मासिक का इतना दे रखा है, क्यू और आर का इतना दे रखा है, पी और आर का इतना दे रखा है। ठीक है, तो आपका पी का मासिक आय आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर मैं दोनों को जोड़ निकालना चाहूँ P प्लस Q का, तो क्या करेंगे हम, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 है तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10,100 आएगा। 10,000 कितना आएगा आपका 100। उसी तरह से क्यू आर का भी निकालिए, क्यू प्लस अगर हम आर निकालना चाहते हैं, सम निकालना चाहते हैं, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 12,500, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, अगेन उसी तरह से अगर हम P प्लस अगर R निकालना चाहते हैं तो P प्लस R कितना आएगा, तो यहाँ पर इसमें भी 2 से क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 10,400 आएगा। अगर मैं इधर सब को ऐड कर दूं तो देखिए सब 2-2 बार आया, सब कितना बार आया 2-2 बार आया है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर 2 कॉमन हो जाएगा तो क्या आएगा P प्लस Q अब प्लस कितना हो जाएगा R, अब बराबर कितना, इधर सबको ऐड कर, इधर वाली इधर ऐड कर दीजिए तो कितना आएगा आपका 33,000, कितना आएगा आपका 33,000 आएगा। अभी 2 से इसमें भाग कर दीजिए तो कितना आएगा आपका, जब 2 से जब भाग कीजिएगा तो 16,000 कितना आएगा आपका 500। ये आया क्या P प्लस Q प्लस R इज इक्वल टू इतना आ गया। ठीक है, तो आपका वैल्यू कितना का निकालना है, यहाँ पे आपका P का वैल्यू निकालना है। तो P देखिए किस ऑप्शन में P नहीं थी, यहाँ पे देखिए इसमें P नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे 12,500 को 16,500 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 12,500 को 16,500 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 4,000 आएगा। कितना आएगा आपका 4,000 आएगा, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है यदि P का 30%, P का 30% कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। Q का 40% का जोड़, चलिए यहाँ जोड़ का साइन दे दीजिए, Q का कितना 40%, कितना 40% किसके बराबर आता है, Q का 80% के बराबर। यहाँ पर Q लिखा, उसके बाद यहाँ पर 80% कीजिए, यहाँ पर 80% लिख दिया। ठीक है ना, तो अब देखिए P का 30% आया प्लस Q का 40% लिखा होता है, ये 40 उधर जाए तो माइनस हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर ऐसे होगा P का 30%, उसके बाद 40 जब माइनस होगा 80 में से कितना होगा तो 40% आएगा किसका Q का। अब परसेंट दोनों तरफ, तो परसेंट से परसेंट क्या हो गया हट गया, 0 से 0 क्या हो गया कट गया। अब वैल्यू उल्टा लिया जाता है, P का वैल्यू कितना हो गया आपका, P का वैल्यू हो गया आपका 4 और Q का वैल्यू हो गया आपका 3 हो गया। कितना हो गया आपका 3 हो गया। क्वेश्चन क्या पूछता है कि Q जो है P का परसेंट बताना है, Q तो Q कितना है 3, तो 3 हो जाएगा ऊपर और 4 हो जाएगा नीचे और इंटू 100 यानी 75% इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में 75%, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है कि ABCD के बीच इतना के अनुपात में धन का वितरण किया जाना है। कहता है C को D से 1,000 रुपया अधिक मिलते हैं तो B का हिस्सा कितना। बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पर क्या देख रखा, अधिक कह रहा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर C जो है D से कितना अधिक है, तो 1 यूनिट अधिक है, तो यही तो 1 यूनिट का मान दे रखा है यहाँ पे 1,000। बिल्कुल इजी प्रश्न है, यानी 1 यूनिट का मान दे रखा है यहाँ पर 1,000। आपका B का हिस्सा पूछा तो B कितना यहाँ पर 2 यूनिट है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई। देखिए इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है, यानी 2,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा आपको बुक में भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका B हो जाएगा। ठीक है, ये तभी आप लोग ऐसे कर, जब आप लोग जितना मैथ में प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपको क्या होगा, सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक दुकानदार जो है, एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय बिक्री मूल्य पर 5% क्या करता है, छूट देता है। यदि वह छूट
6% देता तो उसे पहले से 15 रुपया कम लाभ मिलेगा। तो बताना है कि उस घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। तो मान लीजिए कि अंकित मूल्य अगर 100 था, तो जब 5% छूट दिया, 5% छूट दिया तो बेचा कितना में, तो बोलिएगा 95 रुपया में। लेकिन अगर वह 6% छूट देता है, यानी 6% छूट देता है, तो कितना में बेचेगा वह 94 रुपया में बेचता है। ठीक है, तो कह रहा है कि उससे क्या होता है, 15 रुपया क्या होता है, लाभ कम होता है। तो यहाँ कितना का डिफरेंस है, तो आप बोलिएगा यहाँ पर 1 का डिफरेंस है। यही एक जो डिफरेंस ये 15 के क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर होगा। अब आपसे पूछा क्या है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य अपने आप में क्या होता है 100%, तो 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100 से 15 मल्टीप्लाई करेंगे यानी 1500, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए इसी तरह क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग को आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है 3 संख्या दे रखा है, कह रहा है कि उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। तो छोटी संख्या कितना है यहाँ पर 3 और उसके बाद 5, तो 3x 4x 5x मान लीजिए। तो 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8x हो जाएगा। उसके बाद 4 और 52 को एक साथ ऐड करना है तो 4x, और उसके बाद 52। तो 4 जब इधर आएगा तो 8 में से 4 गया, यानी 4x होगा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 52। तो 4 से कटेगा कितना बार में, तो 13 का मान 13 आएगा, यानी x का मान कितना है आपका 13। सबसे छोटी संख्या पूछा जाए, सबसे छोटी संख्या कितना है 3, 3 से 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 39, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप लोग कितना कहते हैं तो बस एक लाइक बनता है, और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 कहता है, देखिए आपको दे रखा है n का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, 2 पर पावर दे रखा है 2n - 1 दे रखा है। इसको अगर मैं ऊपर लेकर 8 का मतलब क्या होता है, तो होता है 2 का क्यूब होगा। अब इस 3 से इसमें क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, और कुल मिलाकर जो ऊपर जाए तो माइनस में होगा, इस तरह से लिखाएगा। देखिए 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो अंदर क्या हो जाएगा आपका 3n हो जाएगा, और 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इस तरह से। अब देखिए दोनों तरफ जब बेस सेम है तो पावर आपस में क्या होता है इक्वल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2n - 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए माइनस दे रखा है तो यहाँ पर -3n, और माइनस में से क्या हो जाएगा अंदर प्लस हो यानी 9 हो जाएगा। तो ये जब इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा तो 5n हो जाएगा, 5n आइए माइनस में, तो इधर है तो इसमें ऐड हो यानी 10 हो जाएगा। तो यहाँ से n का मान कितना निकल कर आएगा, तो आपका 2 आएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2, ऑप्शन 2 में ही 2 दे रखा, तो राइट आंसर आपका 2 हो गया। तो ये था आपका 8 प्रश्न दे रखा था मैथ से। तो इसी तरह से एग्जाम में भी आपको जो भी एग्जाम होने उसमें भी आपको 8 जो है मैथ देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 9 कहता है निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है। तो यहाँ पर 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है किसी विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा, विखंडीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। श्रृंखला अभिक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक 2 पॉइंट यहाँ पर याद रखिएगा, याद रखिए क्या कि यदि द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से अगर कम होता है तो श्रृंखला अभिक्रिया क्या होता है समाप्त हो जाएगी। लेकिन कहता है यदि द्रव्यमान जो है क्रांतिक द्रव्यमान से अगर अधिक होता है तो श्रृंखला जो अभिक्रिया होता है, जो सीरीज रिएक्शन जो होता है वह विस्फोट में क्या हो जाता है बदल जाता है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 कहता है फलों को जबरदस्ती पकाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, एथिलीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है निम्नलिखित में से किसकी ऑक्टेन संख्या क्या होता है 0 होता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, यानी एन ऑक्टेन का ऑक्टेन संख्या क्या होता है 0 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है लीची का खाद्य भाग कौन सा, लीची का कौन सा भाग हम लोग क्या करते हैं खाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा एरियल, इसका राइट आंसर हो, याद रखिए एरियल जो है इसका राइट आंसर
हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 कहता है कि आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकला कौन सी भौतिक क्रिया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही दे रखा है, विसरण जो है आपका भौतिक क्रिया इसका राइट आंसर हो, यानी 14 का राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है किसी गुण सूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर जीनोम का चलना ये भी हो जाएगा, गुण सूत्र का चलना ये भी सही है, जीन मानचित्रण ये भी सही। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है ब्रायोफाइट में विजाणु मात्र कोशिका होती है, क्या होती है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, डायपोल जिसको बोलते हैं, यानी द्विगुणित। इसका राइट आंसर याद रखिए, द्विगुणित जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन्य की सुरक्षा के लिए किस वर्ष NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। तो 2010 में, याद रखिएगा 2010 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और NGT एक विशेष निकाय है जो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और वन संरक्षण जैसे पर्यावरण मामलों को क्या करता है, देखता है। अगर NGT का मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है भारत के किस शहर में सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो शुरू हुआ है। तो कोलकाता में हुआ। कहाँ हुआ, कोलकाता में हुआ है। तो देखते हैं किस ऑप्शन में कोलकाता दे रखा है। तो यहाँ पर देखा है तो ऑप्शन नहीं दे रखा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 5 हो। इसे याद रखिए कोलकाता में शुरू किया गया और इसे 2023 यानी दिसंबर तक, यानी दिसंबर तो अब चल रहा है, दिसंबर तक इसे चालू करने की उम्मीद है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 कहता है कि भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी, बताइए कहाँ हुई थी। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर में हुआ था। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक। देखिए करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आप लोग को ज़्यादा देखने को मिल रहा था, इसलिए करंट अफेयर को अच्छे से देखिएगा। 40 क्वेश्चन में सोचिए यहाँ पर आपको 8 से 9 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर आपका पहला हो जाए लीजा तोमर। याद है लीजा तोमर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फिर आपका करंट अफेयर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 का था उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे। आपको बताना कौन मुख्य जो चीफ गेस्ट थे। तो बताइए यहाँ पर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, अब्देल फतह अल सीसी। याद रखिएगा अब्देल फतह अल सीसी। और ये किस देश के राष्ट्रपति थे, तो याद किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो याद रखिएगा मिस्र के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट वन भागलपुर, सॉरी दरभंगा में। याद रखिए दरभंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 का था बिहार में निम्नलिखित में से किसे GI टैग मिला। तब तो ऑप्शन से पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन दे रखा है। चलिए तो यहाँ पर देखा जाए तो किसे GI टैग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसे GI टैग मिला है। तो 24 का राइट आंसर आपका मगही पान। याद रखिएगा मगही पान को इसे GI टैग कब मिला है, तो 2016 में। बाकी बासमती चावल, चंदेरी इस सब को नहीं मिला है। इसके अलावा बिहार के कुछ और भी उत्पाद हैं जिसको GI टैग मिला, जैसे भागलपुर के जरदालू, कतरनी चावल, मिथिला मखाना, शाही लिच्ची, सिलाओ खाजा, ये सब को भी GI टैग मिला। तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 का, तो यहाँ पे देखिए आपको मिलान करना है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या आपका थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है।
आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा से नहीं मिलती, उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 यानी मानस जो है ये उत्तर दिशा से नहीं बल्कि ये दक्षिण दिशा से ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। याद रखिए दक्षिण दिशा से ये मिलती है। अब देखिए मानस की बात आ रहा है तो मानस जो है इसका उद्गम कहाँ से, तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिए अरुणाचल प्रदेश के हिमालय से इसका उद्गम है और ये असम में जाकर मिलती है, असम से होकर बहती है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है लिखा पानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर। याद रखिए अरुणाचल प्रदेश जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा मध्य गंगा के मैदान। याद रखिएगा मध्य गंगा का मैदान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है जल प्रपात और नदी निम्नलिखित जोरों में से कौन सा जोरा आपका सुमेलित नहीं। आपको ये बताना है कौन सा जोरा जो यहाँ पर सुमेलित नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर देखा जाए जोग जो है सरस्वती नदी पे ये सही है, ये जोरा आपका सही है। कपिल धारा की अगर बात करते हैं तो कपिल धारा जो है ये कावेरी नदी पे नहीं बल्कि ये नर्मदा नदी पे है, तो ये आपका गलत हो गया। धुआंधार ये गोदावरी पे नहीं, ये हो गया पे क्या हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पे स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है भारत के निम्नलिखित बंदरगाह को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करना है। तो देखा जाए यहाँ पर तो सबसे पहले उत्तर में कौन हो जाए, यहाँ पर आपका विशाखापट्टनम यानी 4 पहले होगा, विशाखापट्टनम पहले, उसके बाद काकड़ी नाडा हो जाएगा, काकड़ी नाडा यानी 4 के बाद आपका 1 आएगा, काकड़ी नाडा के बाद होगा मछलीपट्टनम हो जाएगा यानी उसके बाद 2 आएगा और उसके बाद 3 आएगा यानी 4 1 2 3 4 1 2 3। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 पे जा रहा है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 1954 में किन 2 देशों के बीच कोसी सिंचाई और जल विद्युत परियोजना समझौता पर हस्ताक्षरित हुआ था। तो किन 2 देशों के बीच, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा भारत और नेपाल, इसका राइट आंसर। याद है भारत और नेपाल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है कि RLC के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा उपाध्याय संक्रमण कालीन। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ है। पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ है तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। याद रखिएगा ये कब हुआ था, तो 1929 में। ठीक है इसकी अध्यक्षता किसने किया था, कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा कि लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किसने किया था। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है पंजाब में कुक्का आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा सिख धर्म को परिष्कृत करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल में पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर आपका हो जाएगा BD सावरकर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद है कि BD सावरकर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा बिहार और बंगाल। याद रखिएगा बिहार और बंगाल जो है इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 37 कहता है कि वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। ये बीपीएससी में क्वेश्चन ही पूछा गया था। टीचर जो बीपीएससी टीचर में भी क्वेश्चन पूछा गया है यानी समझिए कि 2-3 बार ये बीपीएससी में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ये।
तो बताइए कि राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि विभाग। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहाँ कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राजकुमार शुक्ल जो इसका राइट आंसर, याद रखिएगा राजकुमार शुक्ल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये राजकुमार शुक्ल जो है महात्मा गांधी जी से कहाँ मिले थे? तो याद रखिएगा लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। और कब? 1916 में। याद रखिए 1916 में लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी से मिले थे और अपनी बातों को वो रखे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 कहता है, मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा क्या मनाया गया था? तो मुक्ति दिवस मनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, ये आपका है आज का लास्ट क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस क्वेश्चन जो अभी एग्जाम हुआ था उसी में पूछा गया था 40 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? यानी एक तरह से बोल सकते हो उद्घाटन किसने किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, महात्मा गांधी जो है इसका राइट आंसर। याद रखिए महात्मा गांधी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं नेशनल कॉलेज की अगर बात करते हैं तो इसके स्थापना किसने किया था? तो मौलाना मजरुल हक। अगर वही हम बात करते हैं बिहार विद्यापीठ की अगर हम बात करते हैं इसकी स्थापना कौन किए थे? तो स्वयं महात्मा गांधी जी ने किए थे। तो ये सब याद रखिएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोग को प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्त, तो इसी लेवल का आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो साथ साथ यही बोलना चाहते हैं, जो भी फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।